Good morning, students. I am Dharmendra. I explain you the conversion of binary to decimal. रिकैप कर लेते हैं. लास्ट क्लास में आपको बतलाया गया था बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें केवल 2 डिजिट यूज किए जाते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट यूज किए जाते हैं और इसका जो सिंबल है यह है 2. देखिए यहाँ पर यह क्या डिनोट कर रहा है. इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह होता है 2, या इसको कह सकते हैं रेडिक्स भी कहा जा सकता है. ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कराने के लिए इससे डिनोट करते हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम को दिखलाने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इस तरह से. यहाँ पर 10 है, मतलब इसमें 10 डिजिट यूज किए जाते हैं. 10 डिजिट कौन कौन है यहाँ पर? 0 to 9. इसमें 0 and 1. लास्ट क्लास में आपको बताया गया था डेसिमल टू बाइनरी, मतलब कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी. बाइनरी कोई भी नंबर है डेसिमल में दिया गया है, अगर हमको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो हम इजीली रूप से कर सकते हैं. आज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं 25 को 25 ले रहे हैं, तो ये 25 क्या है हमारा? 25 हमारा डेसिमल नंबर है और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सिंपल है, वेरी सिंपल है. आप केवल 2 से डिवाइड करते रहे, तब तक डिवाइड करें तब तक कि इसका जो रिमाइंडर जो है 1 and 0 नहीं आ जाए. तो देखिए यहाँ पर 2 से 25 करें, यहाँ पर डिवाइड किए तो 12 2 जा 24 हो रहा है. रिमाइंडर कितना हो रहा है? 1. 12 2 जा 24 और 25 में से 24 जा रहा है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना हो रहा है? 1. यहाँ पर देखिए 2 6 जा 12 हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0. यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 हो गया, रिमाइंडर आ रहा है 0. यहाँ पर 2 1 जा 2 होता है, रिमाइंडर 1. अब देखिए यहाँ पर अब रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया? 1 आ गया है. क्वेश्चन भी हमारा 1 आ गया है. हम बताया था आपको कि 1 या 0 तक जब तक नहीं आए तब तक हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. अब इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं. सबसे पहले यह लिखेंगे 1, उसके बाद यह लिखेंगे, अगेन यह लिखेंगे, अगेन यह लिखेंगे और उसके बाद यह लिखेंगे. इसका क्या किए? बेस 2. मतलब यहाँ पर इसका रिजल्ट होगा 25 जो है वो डेसिमल नंबर है, जिसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था तो कन्वर्ट करने के बाद इसका रिजल्ट होगा यह. देखिए, जैसे हम कोई भी नंबर हम डालते हैं कंप्यूटर में तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ऑलवेज कोई भी चीज को किस रूप में लेता है? बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में लेता है. तो सपोज हम 25 प्रेस किए हैं कीबोर्ड के द्वारा, तो वह कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी में किस प्रकार, अपने प्रोसेसर के द्वारा किस प्रकार वह इनपुट लेगा? तो वह लेगा 110001 के रूप में वह ले रहा है. आज की क्लास में आपको जाना है बाइनरी टू डेसिमल. तो बाइनरी टू डेसिमल के लिए आज आपको जाना है बाइनरी टू डेसिमल. अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. 101, यह जो हमारा नंबर है यह एक बाइनरी नंबर है. इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम. तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि किसी भी नंबर का जो पावर है अगर 0 हो तो वह कितने के बराबर में होता है? वो ऑलवेज 1 के बराबर में होता है. हम आपको दिखला रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेते 2 to the power of 0 that is equal to 1. आपको यह चैप्टर एक्सपोनेंट मैथ्स के एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ना है कि एनीथिंग टू द
पावर ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 लिखे तो यह कितने के बराबर हो 2। 2 का पावर 2 लिखे मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 8। और देखेंगे यहाँ पर कि इस नंबर को हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं 101। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ नियम जो है वह बदले हुए हैं। देखिए यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए एंड इनटू 2 का पावर 0। सबसे पहले बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 का पावर 0 से, अगेन 0 into 2 का पावर 1, अगेन 1 into 2 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 1 into 2 का पावर 0 बताएं आपको 2 का पावर 0 जब भी हो तो कितना हो जाता है 1, तो लिखिए 1 0 into 0। अब देखिए यहाँ पर 1 into 2 का पावर 2 मतलब क्या 1 into 2 का पावर 2 कितने के बराबर में हो रहा है 4 के बराबर में है, तो 4 लिखिए। यह 1 हुआ, यह 0 हुआ, यह 4 हुआ। अब देखिए क्या हुआ 5। तो बाइनरी नंबर जो दिया गया था 1 0 1 दैट इज इक्वल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने के बराबर में होगा यह 5 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर बेस लिखना जरूरी है कि पता चले कि यह कौन सा नंबर सिस्टम यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेस कितना है यहाँ पर 5। अब नेक्स्ट में आपको बतलाया जा रहा है कि शॉर्टकट मेथड आप वैसे बनाना आपको इसी रूप में है, लेकिन शॉर्टकट मेथड जान ले कि इसको हम इजीली रूप से कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया नंबर है 101। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लिखें ऊपर में 1 लिखें 2 लिखें 4 लिखें, मान लीजिए आगे भी नंबर आता तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जिसके आगे 0 है उसको मिटा दे। अब देखिए यहाँ पर और इस दोनों को जोड़ दे, कितने के बराबर में आ रहा है 5 के बराबर में आ रहा है। तो यह जो नंबर है यह इसका बेस 2 था, यह जो नंबर है यह नंबर आ रहा है बेस 3 है। तो इजीली रूप से आप निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम बताते हैं आपको, एज फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं 1010। अब भी इजीली रूप से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1 2 4 8। तो देखिए यहाँ पर जिसके सामने वाला 0 है उसको मिटा दिए प्लस बीच में लिख दिए, कितने के बराबर में हो गया 10। मतलब 1010 बेस 2 है, या डेसिमल नंबर 3 के बराबर में है जिसका बेस 10 है। और देखिए एक और देखिए 1 1 0 0 1। और देखिए यहाँ पर लिखें उसी तरह से लिखना है 1 लिखें 2 लिखें 4 लिखें 8 लिखें 16। अब देखिए यहाँ पर 0 जिसके सामने में है वह मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए हम। अब बाकी सभी के बीच में हम प्लस साइन लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 प्लस 4 20 and 20 plus 3 that is equal to 23। अब देखिए कितने के बराबर हो रहा है, मतलब 1 1 0 1 1। यह जो बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर में कितने के बराबर में है 23 के बराबर में है, जिसका कि बेस 10। थैंक यू।